बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने तमाम व्यूवर्स देखने वाले यूट्यूब चैनल को ये मुकम्मल इंजन ओवरहाल करने का तरीका दिखा रहा हूँ, वीडियो करके बता रहा हूँ। और ये बहुत ही आसान है, इसे देखकर आपको बहुत सारी रहनुमाई हासिल होगी। ये देखें, सबसे पहले मैंने ये मुकम्मल कोयल गुच्छा जो है वो लिया। ये है गरारी वाली शाफ़ट और क्लच बक्से वाली शाफ़ट। ये दो शाफ्टें आपस में मिलाएंगे हम इसको इस तरह से कि बड़ी गरारी और उसके साथ जो है छोटी गरारी आए, और उसके साथ हमने गियर गुल्ला फिट कर दिया। इसको हम इंस्टॉल करेंगे अभी इन सेंटर के टापे में। और इसी के साथ ही मैंने ये इंस्टॉल कर दिया है वाशर लगाकर किक स्पिंडल अपना। और इसको घुमा के देखेंगे कि ये गियर में ना हो, इसको न्यूट्रल में रख के हमने इसको दोबारा ये हम गियर निकालेंगे। इसका गियर में है, ये गियर निकाल कर तो घुमाएंगे यूँ। इसको इस तरह फ्री घूमना चाहिए। जिस तरह ये अभी हम घूम रही है ना, इसी तरह इसको फ्री घूमना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं ये उठाऊंगा क्रैंक शाफ्ट। इसको हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये देखें, इस तरह ये फ्री होनी चाहिए, ये जाम ना हो। और टापे का फेस साफ़ करेंगे, इस पर मिट्टी वगैरह या कोई कचरा ना हो। ये मैं आपको वाशल दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर जो ये लगी हुई है, ये वाशल नहीं, गलती से आपने भूलनी बाहर। और इसको बैक घुमाकर इस तरह से इसकी आवाज़ चेक करनी है। और मेन टापे का अब ज्वाइंटिंग का टाइम आ गया है। अब हम इसके बैरिंग जहाँ पे लगेंगे उस जगह को, ये बैरिंग की गुलाई चेक करेंगे, इसमें कचरा वगैरह ना हो। और मेन टापे का जान निकालेंगे। इसका दरअसल ना जो फेस है ना वो बिल्कुल क्लियर है, और तकरीबन ये दूसरी या तीसरी मरतबा इंजन खुला है इस गाड़ी का। और इसका जो फेस है टापे का वो बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल क्लियर, कोई निशान कोई धब्बा नहीं है। तो इसलिए मैंने इस पर कोई सिलिकॉन या कोई ऐसी समद वगैरह नहीं लगाई कि जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती। अगर फेस ख़राब होता या कोई झरियाँ होती उसके ऊपर तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती थी। ये डावल इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, 2 डावलें हो गई। और मेन टप्पा मेन टापे के जो मेन काबले होते हैं ना, ये मैग्नेट के अंदर ही मैं सेव कर लेता हूँ कि ये गुम ना हो। दरअसल ये जो काबले होते हैं ना, ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ रख दिए हैं, वहाँ पे जो क्लच टापे के काबले और दूसरे काबले आपस में मैच कर जाते हैं, तो इसलिए इसे मैं लहदा ही है मैग्नेट। जब हम मेन टापे के काबले लगाएंगे, ये जो काबला मैं टाइट कर रहा हूँ, ये इस वक्त ये जिस काबले पे टी रॉड लगी हुई है, आखिरी काबला में लगाया है, ये थोड़ा सा छोटा होता है, इसको बड़े एहतियात से टाइट किया जाता है। और ये
गियर गोले का पेज है, इससे हम गियर एडजस्ट कर सकते हैं। 5 नंबर हल्की लगेगी इसको। ये हो गए। अब हम इसको न्यूट्रल करेंगे। इसको इस तरह घुमा के ये चेक करना होता है ये गियर में तो नहीं है। उसके बाद हम इसका टैमक बांधेंगे, किक स्पिंडल का टैमक। ये आप गौर से देख लें, ये बहुत ही आसान है। ये आपकी रहनुमाई के लिए है कि ये कितना आपके सामने है, ये कितना टाइम लगेगा। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा इसको किक के स्पिंडल को। ये गियर शाफ्ट मैंने इंस्टॉल कर दी। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे स्टेपर पत्ती। ये क्लच बक्से का बुश होता है और ये स्टेपर पतरी। एक स्प्रिंग और 10 नंबर हाफ चूड़ी बोल्ट और 10 नंबर टी रॉड, इसको हम टाइट करेंगे। अब हम ये जो है ना किक स्पिंडल, इसका टैमक बांधेंगे। ये स्प्रिंग ले लिया और ये मैंने इसका टुकड़ा ले लिया किक स्पिंडल का। ये इसका टैमिंग, इसको बैक घुमा कर इसका टैमिंग होता है। ये स्प्रिंग मैंने इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। इसको इस तरह घुमा के फ्री चेक करेंगे शाफ्ट जाम ना हो। शाफ्ट नहीं जाम है, क्लियर है। इसके बाद हम इसका लॉक डालेंगे इसके ऊपर। ये मैंने लॉक प्लासी से इसका लॉक लगा दिया। अब ये क्लच बक्से की छोटी गिरारी, दरअसल ये कमज़ोर थी तो इसलिए हमने इसकी साइड में, दूसरी साइड जो ना टक लगवा कर उसको फिट करवाया हुआ है। उसकी आवाज़ आती तो इसलिए हमने इसको पाकिस्तानी जुगाड़ के ज़रिए हमने इसको चलाया हुआ है। क्लच बक्से का बुश आ गया। ये बड़ी गिरारी आ गई क्लच बक्से की। अब हम इसका लॉक डालेंगे इसके ऊपर। ये सेक्शन प्लेट होती है
सुजुकी जो होती है ना 2 स्ट्रोक 100 सीसी 100, ये उसके अंदर इंस्टॉल होती है। तो ये ख़राब थी, हमने इसको ये बनाया हुआ है अपना जैन उतारने के लिए। इसकी मदद से हम ये पुराना जैन हो या कचरा वगैरह हो तो साफ़ करते हैं। अभी हम लगाएंगे इस पर क्लच बक्सा। तो इसकी हमें क्लच प्लेटें जो है ना कमज़ोर नज़र आ रही हैं, इसे हम अब चेंज करेंगे। ये देखें, मैंने लॉक निकाला, प्लेटें निकल गई, लेकिन अंदर की जो मशीन है वो बाहर नहीं आई। ये 4 प्लेटें हैं, क्लच प्लेट और जो लोहे की है वो सफ़ेद वाली वो प्रेशर प्लेट। अब मशीन बाहर आई है जब मैं इसे नीचे ज़मीन पे मारा। तो इसके अंदर अभी हम दिखाएंगे, इसके अंदर टक हैं, कट लग जाते हैं ना, जो बारीक से जो कट होते हैं, वो कट लगने की वजह से वो मशीन उसमें अड़ने लगती है। ये जहाँ मैं पेचकस लगा रहा हूँ, ये कट लगे होंगे बारीक बारीक, लेकिन ये कैमरे की मदद से नज़र नहीं आ रहे, कमज़ोर है, लेकिन वो कट काफ़ी ज़्यादा है, गहरा है। तो इसके अंदर हम ये नया क्लच बक्सा लगाएंगे ISH मलेशिया का 70 सीसी। देखें बिल्कुल ये क्लियर, इसमें कोई कट नहीं है, कोई टक नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसमें हम अभी लगाएंगे, इसके 4 स्प्रिंग रखेंगे इसके ऊपर बड़े वाले। के बाद ये लगाएंगे हम इस पर मशीन लगा। एक स्प्रिंग नहीं हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये मिल गया और ये लगा लिया हमने इसके ऊपर। और ये इसका हाउसिंग मशीन आ गया क्लच बक्से का। ये बड़ी एहतियात से बिठाना होता है उसके ऊपर कि स्प्रिंग नीचे से स्लिप ना हो जाए। इसको मैंने बिठा लिया। अब आ गई ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। ये है क्लच प्लेट क्राउन लीफान 70 सीसी की, इसमें 2 क्लच होंगी और 2 ही प्रेशर होंगी। ये देखने आपके सामने है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी साइड ये क्राउन लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये जो क्राउन लिखा हुआ है ना, ये एक साइड इसकी आउट होती है और एक इन होती है। तो इसको भी मैं डाल के दिखाऊंगा ये किस तरह लगाएंगे इसके ऊपर हम। ये प्रेशर इसी तरह से इसकी भी एक आउट होती है और इसकी एक इन होती है। ये मोर लगी है इसकी पे क्राउन लिफान की, ये लगी हुई क्राउन। ये मैंने प्लेट सीधी लगा दी इसके ऊपर इसी तरह। अब इस पर हम लगाएंगे ये इसके आगे वाली गरारी, जिसकी मदद से ये प्लेट कंट्रोल होगी। और ये छोटी गरारी आ गई। इसके बाद हम लगाएंगे प्रेशर प्लेट। इसको भी दिखाऊंगा किस तरह लगाना है। ये बिल्कुल सीधी लगा दी इसके ऊपर, जिस तरह ये आपके सामने ही है। मोर वाली साइड ऊपर रखी मैंने। अब इसको मैंने पलटना है, इसको आउट करना है इस तरह से। जैसे नीचे लगाई थी वो मैंने आउट लगाई थी, इसको ये देख लें आप, ये सीधी लगेगी। यानी कि एक प्लेट जो है ना सेंटर में, उसको मैंने साइड पलट के लगानी है। बकाया सब वैसे ही लगानी है, सिर्फ एक प्लेट को बदलना है सेंटर में। ये हमारा पाकिस्तानी जुगाड़ क्लच बक्सा कूलर है। एक अदद काबला लिया मैंने, और ये यूनाइटेड 100 सीसी का जो इंजन का स्टड होता है ना, ये वही काबला है। और नीचे गरारी लगा कर मैंने ये बक्सा बनाया हुआ है, बक्से का कूलर बनाया हुआ है। अब हम इसको 14 नंबर पाने से घुमाकर अच्छी तरह कस लेंगे और इसका लॉक बिठाएंगे।
अब ये लाख बिठाने का टाइम आ चुका है। अब नंबर है इसके 4 छोटे स्प्रिंगों की, जो इसका झटका बर्दाश्त करते हैं। जैसे हम गाड़ी को छोड़ते हैं गियर लगाकर, और जो गाड़ी में जो थ्रू पैदा होती है, जो झटका होता है, वो इन्हीं 4 स्प्रिंगों का कमाल है जो कंट्रोल करते हैं। ये जो बाहर ये छोटे छोटे 4 सुराख नज़र आ रहे हैं आपको। इसको अब हम वैसे ही बंद कर कर रख लेंगे, ताकि दोबारा यूज़ हो सके, कुछ गुम ना हो इसका सामान। ये मैंने मुकम्मल बक्सा बना लिया है, और अब हम इसको गाड़ी को स्टार्ट किए बगैर ही चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी का क्लच काम कर रहा है या नहीं। इसके मैंने कपड़ा रखा और एक पाँव से दबाया ऊपर से, और ये गरारी मैंने घुमाई। अगर इस तरह से ये गरारी घूम रही है तो आप समझ जाइए कि आपका क्लच बिल्कुल क्लियरली काम कर रहा है। अगर ये आपके पाँव के वज़न से दबाने के बाद भी गरारी घूमे ना, तो समझ जाइए कि आपका क्लच ठीक नहीं है, या आपकी प्लेट में फ़ॉल्ट होगा, या आपके कोले में फ़ॉल्ट होगा, या आपके स्प्रिंगों में, किसी भी चीज़ में कोई भी फ़ॉल्ट हो सकता है। तो यानी कि कुछ मसला हो सकता है। तो मैंने ये उस्तादों से सीखा हुआ एक फ़ार्मूला है कि गाड़ी को बगैर स्टार्ट किए मैं बता सकता हूँ कि गाड़ी का क्लच ठीक है या नहीं ठीक। और इसकी हम टक वाली बाछल बिठाएंगे, और इसका टक वाला नट लगाएंगे इसके ऊपर। अब हम कपड़े की मदद से इन दोनों गरारियों को कंट्रोल करेंगे ताकि ये घूमे नहीं, और नट को अच्छी तरह टाइट करना है कि ज़रा सी भी लूजिंग की वजह से प्रॉब्लम ना बने। नट अगर खुल जाए तो ये बक्सा मुकम्मल खुल जाता है और टापे को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर ये मेरी वीडियो किसी को समझ में नहीं आई किसी वजह से, या किसी चीज़ में कोई कमी बेशी रह गई हो, तो मुझे वो कमेंट्स में बात कर कर पूछ सकता है मुझसे। अब हम लगाएंगे ये क्लच बक्से का बैरंग 6000 नंबर का, मैक्स कंपनी का। इंजन के जो मेन बैरंग्स होते हैं, कोशिश किया करें आप सब नाजरीन के मैक्स कंपनी का ही ज़्यादा यूज़ किया करें, क्योंकि ये बार बार नहीं खुलते। अच्छी कंपनी का सामान होगा तो 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, आपकी गाड़ी की लाइफ में बेहतरी होगी। अब इसका क्लच टॉप पे जैम, अब हम इसके ऊपर क्लच टप्पा इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने क्लच टप्पा इसके ऊपर लगा दिया है। अभी मुकम्मल बैठा नहीं है, और ये लग गया है टप्पा, और अब इसके हम काबले लगाएंगे।
ये काबुल अच्छी तरह टाइट कर लेने ताकि लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम ना बने। बहुत ही आसान तरीका है। मैं कोशिश करूँगा तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को, कि जल्दी ही जल्दी समझ में आए मेरी ये वीडियो। अब हम इसके ऊपर सिलेंडर इंस्टॉल करेंगे। सिलेंडर का जो जैन है थोड़ा सा पुराना इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको पहले साफ़ करना है। असल में टाइम थोड़ा मुख्तसर था, इसको अच्छी से सफाई भी नहीं कर पाए, बस जितना जल्दी हो सका हमने किया इसको। इस गाड़ी के खोलने का मकसद सिर्फ हमारा यही था कि इसके जो गियर प्रॉब्लम थे, गियर में हमने सेटिंग की है और गियर की इसके हमने क्लियर किए हैं कि फ़ॉल्ट दूर किया है। इसका गियर जो था ना वो मिसिंग करता था, वो हमने मिसिंग इसकी गियर की बंद कर दी है। ये देखें हमने इसका साफ़ कर लिया है, फेस वगैरह साफ़ हो गया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम सिलेंडर। इसके अंदर एक छोटी सी पिन लगेगी, अब हम इसका हेड फेस साफ़ कर रहे हैं। सिलेंडर इंस्टॉल करने के बाद इसका हेड साफ़ हो चुका है। ये टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन को अच्छे से बिठा लेना है दंदों के अंदर और इसको इस तरह हिला के चेक करना है। ये हरकत कर रही है और क्रैंक को भी घुमा रही है। इसका हेड का जो जैन है फ्रंट टिक्की का वो लगाया मैंने भी, और ये फ्रंट टिक्की। चार वाशलें और चार नट इस पर लगाएंगे अभी हम। और एक साइड का बोल्ट लगेगा। अब ये मैं साइड का बोल्ट लगा रहा हूँ 10 नंबर का। इसको अच्छे से टाइट कर लेना है और फिर इसके बाद हम इसका हेड का टाइमिंग चैन का जो टाइमिंग होता है वो बताऊंगा किस तरह से होगा।
वो करके आपको दिखाएंगे और टाइम में किसका करेंगे। अभी इंशाल्लाह अनकरीब ही कुछ ही देर में ये गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पेचकस की मदद से। ये सामने एक टक होता है, निशान होता है जो कंपनी की तरफ से पीछे से लगा हुआ, और एक टक इसकी गरारी के ऊपर होता है, ये सामने लगा हुआ। एक टक इधर होगा, ये सामने। इन दोनों को हमने सामने से ऐसे मैच करना है, मिलाना है। अगर एक डंडा भी ऊपर हुआ या नीचे हुआ तो गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी और मिसिंग करेगी, पेट्रोल ज़्यादा पिएगी, यानी कि गाड़ी क्लियर होकर नहीं चलेगी। तो इसको क्लियर करने के लिए इसका टाइमिंग हमने दुरुस्त करना है। नौ नंबर की टी राड की मदद से हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है इसके अंदर काटर भी नहीं डाल लगाई। ये काटर हम भी लगाएंगे। ये काटर नीचे गिर गई थी तो इसके टैमक में भी फ़र्क आ चुका होगा, अंदाज़न एक धंधे का होगा। काटर कुछ टाइट है इसके अंदर। और इसको अच्छे से बिठा लेंगे हम। अब टाइम क्या, छोटी गोड का टाइम है, इसको अच्छे से फिट कर लेना है। ये जो हम सामने दिखा रहा हूँ, ये पेचकस की मदद से दो टक होंगे और तीसरा टक ये टिक्की के ऊपर लगा होगा। ये इसको ऐसे उल्टा नहीं लगाना, इसको हमने इस तरह बिठाना है। और 10 नंबर बोल्ट लगाकर इसको अच्छे से टाइट कर देना है। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा इंजन कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ ही देर में इसको हम स्टार्ट करेंगे। खुदा ओके, फिर अल्लाह।